आज की क्लास में सभी बच्चों का स्वागत है। हम आज पढ़ेंगे पुष्पी पादपों की अकारकी के अंतर्गत जड़ों में रूपांतरण के बारे में। जड़ों में रूपांतरण जो है दो प्रकार से होता है, एक आपका मूसला जड़ रूपांतरण और दूसरा जो होता है अपस्थानिक जड़ों में रूपांतरण। चूँकि इसके पूर्व क्लास में हमने मूसला जड़ों के रूपांतरण के बारे में अध्ययन किया है, तो आज हम पढ़ेंगे अपस्थानिक जड़ों के रूपांतरण के बारे में, जिसमें 3 प्रकार से रूपांतरण होता है। एक आपका भोजन संग्रहण, दूसरा आधार प्रदान करने वाले और तीसरा विशिष्ट कार्य करने वाले। जिसमें से हमने भोजन संग्रह करने वाले जड़ों के बारे में हमने अध्ययन किया है। तो आज हम पढ़ेंगे अपस्थानिक जड़ों के अंतर्गत आधार प्रदान करने वाले जड़ों के बारे में कि प्रकृति में किस प्रकार से जड़ों में रूपांतरण जो है पाया जाता है। तो आइए देखते हैं अपस्थानिक जड़ों के अंतर्गत आधार प्रदान करने वाले जड़ों के बारे में। जिसमें से आपका पहला जो आता है आपका स्तंभ मूल, दूसरा जो है अस्तंभ मूल, तीसरा पुष्प मूल, चौथा आरोही मूल और पांचवा जो होता है आपका चिपकने वाली जड़ें होती हैं। ये जो है अपस्थानिक जड़ों के अंतर्गत आधार प्रदान करने वाले जड़ों में रूपांतरण के बारे में है, जिसे हम क्रमशः अध्ययन करेंगे। जैसा कि देखेंगे स्तंभ मूल, स्तंभ का मतलब होता है खंभे के समान। ये जो है ये जो जड़ें जो होती हैं पौधे के बाहरी भाग से मतलब विकसित होता है, यानी कि आरोह भाग से मतलब विकसित होता है, और यह जो है पौधों को आधार प्रदान करता है। जैसा कि कोलकाता में एक वनस्पतिक उद्यान है जहाँ पर 200 वर्ष पूर्व पुराना बरगद का वृक्ष है और लगभग 300 स्क्वायर फीट में वो फैला हुआ है। अगर इसके मूल जड़ को भी अगर निकाल दिया जाए तो ये इसकी जो मतलब जो अपस्थानिक जो जड़ें हैं है ना, वो जो है मतलब उन्हीं के आधार पर, उन्हीं के बेस पर वो जो है वृक्ष जो है आसानी से खड़ा हो सकता है। जैसे कि देखेंगे ये जो जड़ें जो होती हैं, बरगद का जो वृक्ष होता है उसकी जो बाहरी शाखा होती हैं, वहाँ से ये जड़ें जो है वायु भाग से मतलब निकलता है और ये जो है भूमि की गहराइयों तक मतलब जाता है, और जिससे पौधे जो है आसानी से खड़े रह सकते हैं अधिक समय तक। तो ये जो एक जड़ का एग्जाम्पल ले रहे हैं जो कि उसके वायु भाग से विकसित होता है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं एरियल रूट, वायु भाग से जो निकलता हुआ जड़ें। और ये जो भूमि के अंदर जो होती है वो उसकी क्या होती है, रूट कैप होती है या मूल जड़ होती है। ये जो है जड़ें जो है क्या करती हैं, पौधे को आधार प्रदान करती है, सहारा प्रदान करती है आसानी से खड़े होने के लिए। दूसरा जो जड़ें होती है अस्तंभ मूल, अस्तंभ जो मूल जो होती है ना, बहुत सारे जो एक बीज पत्री है ना जो पौधे होते हैं उसमें यह जो है पाए जाते हैं, जहाँ पर मतलब क्या होते हैं दुर्बल तने होते हैं, वे ठीक प्रकार से खड़े नहीं हो पाते। ऐसे पौधे में अस्तंभ मूल जड़ें जो है पाई जाती हैं। और यह जो होती है पौधे की है ना, किस भाग से निकलता है, पर्व संधि से निकलता है ना। जैसे गन्ना है, मक्का है ना, इसके आप पौधे का आप देखेंगे तो उसमें से नोड और इंटरनोड आपको आसानी से दिखाई देंगे, है ना। इस भाग को हम क्या बोलते हैं, इंटर नोड कहते हैं। और ये वाला जो भाग जो होता है क्या कहलाता है आपका, नोड कहलाता है। यानी कि नोड मीन्स पर्व संधि, इंटर नोड जो है मतलब उसका ये खाली वाला जो भाग जो होता है वो कहलाता है, यानी कि बीच वाला जो भाग होता है वो कहलाता है। यानी कि दो
पर्व संधियों के मध्य में जो भाग होता है वो इंटरनोड कहलाता है। तो इसी नोड से यानी कि पर्व संधियों से है ना आपका क्या निकलते हैं, कुछ जड़ें निकलती हैं जो कि भूमि से जुड़ा होता है, जो पौधे को आसानी से खड़ा होने में सहायता करता है। ठीक है, इस प्रकार से ये जो है लंबाई में वृद्धि करता है और ये भूमि मतलब भूमि की अधिक गहराइयों तक चला जाता है। अगला देखते हैं पुष्प मूल के बारे में। इसका अच्छा एग्जाम्पल है सेमल। ये जो है पुराने वृक्षों में पाया जाता है। कई वृक्ष जो होते हैं बहुत ही अधिक पुराने होते हैं और उसमें जो जड़ें जो होती हैं, और ये जो जड़ें जो होती हैं भूमि के अधिक गहराई तक भी जाती हैं, और कुछ जो जड़ें जो होती हैं ऊपरी भाग में, भूमि के ऊपरी भाग में दिखाई देती हैं, और ऐसे वो जो है क्या करती हैं, ऐसे पट्टी नुमा आकृति जड़ जो है मतलब विकसित करते हैं। ठीक है, तो ये पट्टी नुमा जड़ें जो है ना भूमि के ऊपरी भाग में मतलब फैला हुआ रहता है और पौधे को सहारा प्रदान करने में मदद करता है। अगला देखते हैं आरोही मूल। नाम से स्पष्ट होता है आरोही मूल का मतलब होता है ऊपर की ओर बढ़ना। कई आप लोग लताएं देखे होंगे जिसमें जो है क्या होती हैं, किसी दूसरे वृक्ष के माध्यम से वो ऊपर की ओर बढ़ता है या वृद्धि करता है। ऐसे पौधे को या फिर कहना चाहिए ऐसे जो जड़ें जो होती हैं है ना क्या कहलाती हैं, आपका आरोही मूल कहलाती हैं। जैसे आप इसमें आप देख सकते हैं मनी प्लांट का जो पौधा जो होता है ना वो जो है क्या होता है, लता प्रकार का मतलब वृक्ष होता है या नारनुमा पौधा होता है ये, और जो किसी अन्य पौधे के सहारे से मतलब क्या होता है ऊपर की ओर बढ़ता है। तो आप देखेंगे बीच बीच में ऐसे है ना, इसमें से जड़ जो है ये आपका एरियल रूट कहलाता है ना, क्या कहलाता है, एरियल रूट, वायवी रूट कहलाता है। ऐसे बीच बीच में है ना तने के बीच बीच से ऐसे जड़ जो है निकला हुआ रहता है जो आरोहण में मदद करता है। उसी प्रकार से अगला देखेंगे चिपकने वाली जड़ों के बारे में। ये जो जड़ें जो होती हैं वैंडा इसका अच्छा एग्जाम्पल है, या इसको आर्किड कहा जाता है। और आर्किड जो है क्या होती हैं, चिपकने वाली जड़ें होती हैं। ये एक सपोर्ट के लिए दूसरा प्लांट होता है जिसमें यह जो है मतलब क्या होता है चिपक जाता है, और इससे मतलब जो पोषक जो पदार्थ जो रहते हैं उनको क्या करते हैं अवशोषित करते हैं। ये आपका नीचे का रूट होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो ये जो जड़ें जो होती हैं क्या करती हैं भूमि से पोषक पदार्थों को या फिर दूसरे पौधों से है ना भोजन को क्या करती हैं अवशोषित करके मतलब अपने वृद्धि में मदद करता है। ये था आपका अपस्थानिक जड़ों के अंतर्गत आधार प्रदान करने वाले जड़ों के बारे में। अपस्थानिक जड़ों के अंतर्गत विशिष्ट कार्य करने वाली जड़ों के बारे में, जिसके अंतर्गत क्रमशः देखते हैं प्रचुषी मूल, परिपाची मूल, जनन मूल, चुस्की मूल, कवक मूल, प्लावी मूल और संकुचनशील जड़ें। ये सभी जो है विशिष्ट कार्य करने वाली जड़ों के अंतर्गत आते हैं। तो प्रचुषी मूल, प्रकृति में बहुत सारे ऐसे पौधे पाए जाते हैं जिनके जो जड़ जो होते हैं है ना विशिष्ट कार्य करते हैं। जैसे कि देखिए जो प्रचुषी जो मूल जो होते हैं है ना कि ये जो है क्या होते हैं आपका आदि पादप होते हैं, और ये जो है ना क्या करते हैं मतलब जड़ें जो है क्या करती हैं दूसरे पौधे के ऊपर में भोजन के लिए मतलब निर्भर रहती हैं, और ये जो जड़ें जो होती हैं है ना क्या करती हैं खनिज लवण को अवशोषण करने का कार्य जो है करती है। और जो इसका सबसे अच्छा जो एग्जाम्पल है वैंडा या आर्किड
की जड़ें कहलाती हैं, चिपकने वाली जड़ें कहलाती हैं, तो इसे आर्द्रता ग्राही, है ना, जड़ों के नाम से भी जाना जाता है इसे। इसके पश्चात देखते हैं परिपाची मूल के बारे में। परिपाची मूल का सबसे अच्छा उदाहरण जो होता है वो सिंघाड़ा का आता है। ये जो पौधे जो होते हैं, है ना, क्या होते हैं, यानी कि कहना चाहिए ये जली प्लांट है, और ये जो है क्या होते हैं, इसमें क्लोरोफिल वर्णक जो है प्रेजेंट होता है, और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके ये जो है अपने वृद्धि का कार्य जो है करते हैं। तो इस कारण से इसे मतलब क्या कहा जाता है आपका, एक प्रकार से आदि पादप भी कहा जाता है इसको। और है ना, इस प्रकार से ये जो है इसका लीफ है, ठीक है, ये जो इनका रूट होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से है ना, ये जो है मतलब क्या कर सकते हैं, विशिष्ट कार्य करने वाले, यानी कि क्या है, इसमें क्लोरोफिल वर्णक प्रेजेंट होता है, जिसके कारण से क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण का कार्य जो है कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं जनन मूल के बारे में। जनन मूल यानी कि प्रकृति में बहुत सारे ऐसे प्लांट पाए जाते हैं जिनमें मतलब क्या होते हैं, जनन मूल जो है उपस्थित, यानी कि अपने ही समान संतति को उत्पन्न करने की क्षमता होती है, ठीक है। तो जैसे ये आपका क्या है, ब्रायोफाइलम का पत्ती है, तो आप इस पत्ती को मिट्टी में आप लगा देंगे या ऊपर में ही रख देंगे, तो कुछ दिनों बाद आप देखेंगे कि इसमें से, है ना, नया प्लांट जो है मतलब क्या हो जाएगा, विकसित हो जाएगा, ठीक है। तो ये इस प्रकार के जो होते हैं, है ना, ये क्या कहलाते हैं, आपके जनन मूल के अंतर्गत आते हैं, विशिष्ट कार्य करने वाले के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट देखते हैं चूसकी मूले, ठीक है, यानी कि ये जो पौधे जो होते हैं या ये जो जड़ें जो होती हैं, है ना, क्या होते हैं आपका, भोजन के लिए दूसरे जीवों पर आश्रित रहते हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं अमरबेल, है ना, अमरबेल एक प्रकार से क्या है, जड़ होता है, और इसमें केवल मतलब पतली पतली, है ना, तंतु के समान संरचना होती है इसमें, मतलब पत्तियां जो है नहीं होती, और क्लोरोफिल वर्णक भी प्रेजेंट नहीं होता है, इस कारण से ये भोजन का निर्माण भी नहीं कर सकता। तो ये जो है क्या करते हैं, दूसरे पौधे, है ना, ये जो है दूसरा प्लांट होता है जिसके ऊपर में ऐसे सर्पिला का रूप में क्या होता है, ये ऊपर में स्थित होता है, और उनसे भोजन को क्या करता है, अवशोषित करता है, और इस प्रकार से ये जीवन यापन करता है। नेक्स्ट देखेंगे कवक मूल के बारे में। कवक मूल के बारे में इसका अच्छा उदाहरण आपका चीड़ का, ठीक है, और इसमें से, है ना, जैसे कि कहना चाहिए कि ये जो है कवक मूल जो है किसका रूपांतरण है, तो वास्तव में क्या है, जड़ और कवक मिलकर के मतलब एक विशिष्ट रचना का निर्माण करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, कवक जाल कहते हैं। तो ये जो है मतलब क्या करते हैं आपका, एक प्रकार से मतलब कवक जाल का निर्माण करते हैं, और ये भी जो है ना, चूँकि कवक जो है इसमें भी वर्णक जो है नहीं पाया जाता है, और ये जो है क्या करते हैं, दूसरे पौधों से भोजन अवशोषण का कार्य करते हैं, और इस प्रकार से इसका जीवन जो है चलता है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे प्लावी मूल के बारे में। प्लावी मूल का मतलब होता है तैरने वाली जड़ों के बारे में, है ना, जैसे जलीय जो बहुत सारे ऐसे प्लांट होते हैं जो जल के ऊपर में फ्लोटिंग करते रहते हैं या तैरते रहते हैं, है ना, जैसे आपका पिस्टिया है, जूसिया है, ये सभी जो प्लांट जो होते हैं जलीय प्लांट होते हैं और जल के ऊपर में फ्लोटिंग करते रहते हैं। तो इसमें क्या होता है, ऐसे जड़ें जो है ना, चूँकि इनकी जो जड़ें जो रहती हैं, जो बहुत सारे छोटे छोटे मतलब छिद्र पाए जाते हैं, इसमें वायु भरा रहता है, जिसके कारण से ये जो क्या होता है जल के ऊपर में फ्लोट करते रहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्या, प्लावी मूल के बारे में, जो कि पानी के ऊपर में क्या करते हैं, फ्लोट करते हैं या तैरते रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं संकुचनशील जड़ें। इसका अच्छा एग्जाम्पल है आपका जिमीकंद। संकुचनशील
जड़ों का मतलब होता है ना, कि ये जो है मतलब जिमीकण जो होता है ना, भूमि की अधिक गहराइयों तक होता है, और ये जो जड़ें जो होती हैं उसे स्थिरता प्रदान करती है, यानी भूमि के ऊपरी सतह पर आने नहीं देती, बल्कि यह जो है ना, जो जिमीकण के चारों तरफ छोटे 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 जो जड़ें जो होती हैं, ये क्या करते हैं, भूमि के अंदर में उसको बांध करके रखती है, संकुचित करके रखती है, जिससे वो भूमि की ऊपरी सतह पर आसानी से नहीं आ सकता। तो इस प्रकार की जो जड़ें जो होती हैं क्या कहलाती है, आपकी संकुचनशील जड़ें जो है कहलाती हैं। ये था आपका अपस्थानिक जड़ों के अंतर्गत विशिष्ट कार्य करने वाले जड़ों के बारे में। धन्यवाद।